बड़ा ध्यान रखते हैं, इतना तो गुरु भी नहीं रखते हैं। तो इसलिए हम कैसे उनको, वे हमारे सब कुछ हैं, हम गुरु की बात माने कि उनकी बात माने। बंदो ऐसा संसार है, कभी कभी ऐसे लोग भी देखे जाते हैं कि एक वो होते हैं जो गुरु के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। अपन लोगों ने क्या किया, गुरु के लिए घर, दुकान, मकान, परिवार, कुटुंब, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, रिश्ते सब छोड़ दिए। एक वो होते हैं, और एक वो होते जो मोह के, जिससे मोह हो गया उसके लिए गुरु को भी त्याग देते हैं, गुरु को भी छोड़ देते हैं। एक वे व्यक्ति होते हैं, कह रहे हैं बहुमोहा, और बहुमोही प्राणी हैं, और ऐसा जीव अनंत संसारी है, अनंत संसार का लक्षण है। तीसरा हेतु दिया सा सबला, और मैंने सबल का अर्थ दे दिया था। सबल यानी मिथ्यात्व, मोह और अपने मन मौजी, मन के इच्छा से अनुसार स्वेच्छा से चलने वाले वे सबला हैं। कुशीलाय, और कुशील का अर्थ यहाँ पर दिया है कि जो अपने शील का अर्थ होता है व्रतों के रक्षक, जो समिति गुप्ती आदि हैं उसको जो पालन नहीं करते हैं वे कुशील कहे जाते हैं। कल परसों एक हम यशोधर चरित पढ़ रहे थे, जस हर चर्यु, आचार्य पुष्पदंत स्वामी का, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात निकली। उसमें कितनी नई बातें निकली। मुझे लगता है जिनवाणी के लिए अपन जितनी बार पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नई नई बातें मिलती हैं। उसमें आरिका भी त्रिगुप्तिधारी ऐसा उल्लेख मिला, त्रिगुप्तिधारी आरिका हैं, जो यशोमती नाम की आरिका थी, उनके त्रिगुप्तिधारी ऐसा विशेषण दिया। बंदो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार के जो भली उनके अंदर में निश्चय नहीं होती हों, व्यवहार गुप्ती होती हों, निश्चय गुप्ती के पालन करने वाले तो व्यवहार निश्चय के निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि होते हैं। ऐसे सुशील साधु जो होते हैं वे तो संसार परीत संसारी होते हैं, और जो इनका ध्यान नहीं रखते, क्या बार बार मार्जन करना, क्या बार बार देख करके चलना, आहार के विषय में दिन रात देखो एक ही बात मिलती रहती है, इशारा नहीं करना चाहिए, इशारा नहीं करना चाहिए। अब कोई नमक नहीं डाले तो कैसे काम चलेगा, एक दिन नहीं खाएंगे बिना नमक का, 2 दिन नहीं खाएंगे, और ऐसी रोज नए नए लोग मिलते जाएंगे, तो कब तक हम बिना नमक के खाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, ऐषणा समिति है ना, ऐषणा समिति का पालन तो हमेशा के लिए करना पड़ता है। कोई व्यक्ति सोच ले रोज रोज अंतराय, रोज रोज बाल आते हैं, और जब रोज रोज बाल आते हैं तो फिर मैं इस प्रकार के कब तक अंतराय करूँगा। आचार्य भगवान कहते हैं, हमारे तीर्थंकर भगवान कहते हैं, ये तो तुम्हें जीवन पर्यंत के लिए अपनी चर्या का पालन करना पड़ता है, और भगवान की इस चर्या के बताए हुए चर्या के आधार से प्राण भी जाएं, हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन। अपन तो कहते प्राण जाएं पर प्रण ना जाही, प्राण चले जाएं लेकिन प्रण नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन जो इनकी परवाह नहीं करते हैं, अपने व्रत को छोड़ देते हैं, शील को छोड़ देते हैं, वे कुशील कहे जाते हैं। असमाहिणा मरन्ते ते, वैसे प्राणी असमाधि के द्वारा उनका मरण होता है, समाधि नहीं हो पाती। अभी अपन कल परसों विश्व रत्न सागर जी महाराज के विषय में कल सुन रहे थे, कितनी सुंदर समाधि के, कहाँ गुनौर में अकेले थे और वहाँ से सौभाग्य जगह, आज्ञा श्रद्धा भक्ति अगर है तो सब कुछ उपाय हैं। हमारा ये सोचना है कि जहाँ श्रद्धा भक्ति रहती है वहाँ सब कुछ रहता है। ऐसी श्रद्धा भक्ति कि रोज रोज दर्शन करते रहे, आज्ञा मांगते रहे, और बिना तर्क वितर्क के उनके लिए कहा जाओ आप अमुक अमुक महाराज के पास चले जाओ, और हर दृष्टि से प्रयास कर लीजिए, उपाय कर लीजिए, कोई तरीके से आप स्वस्थ हो जाएं तो ठीक है, अन्यथा उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम से निप्रतिकारे। अब निप्रतिकार कोई ऐसी आपस परेशानी आ जाए
तो फिर सलेखना समाधि के लिए माहु उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसिर्जायाम से निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना मारिया। आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं धर्म के लिए शरीर को भी छोड़ देना चाहिए, और ऐसा ही उन्होंने किया। आखिरी तक महाराज के दर्शन मुझे करा दीजिए, महाराज के दर्शन करा दीजिए। प्रतिक्रमण सुन लिया, 3 प्रकार के सबसे पहले आहार का स्वेच्छा से बुद्धिपूर्वक त्याग कर दिया, सबसे क्षमा याचना कर ली, और इतना सब कुछ होने के उपरांत बड़ा प्रतिक्रमण और जय जयकार करते हुए उनकी अंतिम सांस पूरी हो गई। ऐसा सौभाग्य उन प्राणियों को मिलता है कि जो व्यक्ति क्या होते, गुरुकुल के अनुसार चलते हैं और परीत संसारी होते हैं। बाकी लोग के लिए ऐसा सौभाग्य कहाँ, बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे लोग सोचते सोचते रह जाते हैं। असमाहिणा मरन्ते, जो इन सब गुरु के प्रतिकूल होते हैं वे असमाधि के द्वारा मरते हैं। ते होन्ति अनंत संसारा, और जो अपनी समाधि के विषय में नहीं सोचते, बहुत से लोग सोचते हैं अब जो होना होगा सो हो जाएगा, हमें स्वर्ग जाना होगा सो स्वर्ग जाएंगे, और मोक्ष जाना होगा मोक्ष, और नरक जाना होगा सो नरक, हम तो अपने हिसाब से ही चलेंगे। समझ लीजिए ये स्वरूप किसका हो रहा है, किसका लक्षण है? अनंत संसार है। इतना डर रखो, इतना भय रखो, भूल से स्वप्न में भी ऐसे अपने अंदर में शब्द क्या भाव भी ना आ जाएं। रोज रोज भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ए भाऊं, दिन रात देहांत के समय में आपको ना भूलें, और आपकी आज्ञा का पालन करना भी ना भूल जाएं, अपने व्रत नियम संयम को भी ना भूल जाएं। वे ही प्राणी परीत संसारी हो सकते हैं। अन्यथा असमाधि के अनुसार जो व्यक्ति मरण तो हो जाता है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु तो संसार में होती है, जन्मम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, लेकिन मरण हो समाधि के साथ हो, असमाधि के साथ हम नहीं मरना चाहते हैं। ऐसा अपन सभी ने दृढ़ संकल्प लिया है तो उसका पालन करें। तो यह एक ऐसा कांटा है जो संसार के परिभ्रमण रूपी कांटे को निकाल देता है, कर्म रूपी कांटे को निकाल देता है। ऐसा उपदेश देने वाले परम पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज थे, और उनके वचनों में क्या अमृत था, क्या उनके वचनों में जादू था, और इतनी छोटी सी सूत्र में इतना रहस्य उनके अंदर में भरा था। मैं तो उनके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ कि हे गुरुदेव, आपके इस उपदेश का हम लोग शब्दशः और भाव सहित पालन करके अपने जीवन को कृतार्थ करूं, इसी पुनीत भावना से जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। मंगलाचरण के में अभी बताया गया था कि दीक्षा सिखाई विचला, जो दीक्षा देने में कुशल हैं, शिक्षा देने में कुशल हैं, संगारंभ परिग्रह चत्ता, जो संग यानी परिग्रह सभी प्रकार के परिग्रह से जो रहित हैं, और ग्रंथों का त्याग करके जो निर्ग्रंथ हो गए हैं, ऐसे निर्ग्रंथ वितरागी और सभी प्रकार के आरंभ जिन जिन कार्यों के करने से 6 प्रकार के जीवों की प्रार्थना होती है, 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे 6 निकाय के जीवों की प्रार्थना होती है, उसका नाम आरंभ है। मुनिजन आरंभ के त्यागी होते हैं। श्रावक धीर आरंभ त्याग प्रथमाधारी, जो
आदेश नहीं दे सकता है, निर्माण कार्य में आज्ञा नहीं दे सकता है, अनुमति नहीं दे सकता। कोई उनसे पूछने आए कि मैं मकान बनवाऊं क्या, मैं धर्मशाला बनवाऊं क्या, मैं मंदिर बनवाऊं क्या, मैं अग्नि जलाऊं क्या, मैं ऐसा काम करूं क्या, बतलाते हैं खेती करूं क्या, बिजनेस करूं क्या, तो ऐसे कार्यों में अनुमति नहीं देते। तो सभी प्रकार के आरंभ से भी जो रहते हैं, आचार्य श्री समंत्रभद्र मुनि महाराज ने तपस्वियों के जो लक्षण दिए हैं, मुनियों के जो स्वरूप दिए हैं, साधुओं का जो स्वरूप दिया है, उसमें कहा है अर्थात जो विषयों की आशा से रहित हैं, आरंभ परिग्रह से जो रहित हैं, निरंतर ज्ञान ध्यान तप में जो लीन रहते हैं, ऐसे तपस्वी प्रशंसनीय माने गए। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज एक ऐसे आरंभ परिग्रह के त्यागी थे और शिक्षा दीक्षा देने में जो कुशल थे। उनके लिए श्री गुरु विमल तपस्वी सम्मति चरणे सया वंदे, श्री गुरु विमल तपस्वी ऐसे श्री गुरुदेव विमल सागर जी थे और तपस्वी सम्मति सागर जी महाराज थे। उनके चरणों में नमस्कार किया गया है, वंदना की गई। परम पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज के उपदेश अपने समय में एक महत्वपूर्ण उपदेश थे। सामान्य भी उनकी बातें आम भाषा में जो उन्होंने जो अपनी बात कही, लेकिन वो सिद्धांत से बिल्कुल सटीक बैठती थी। वे कभी दृष्टांत भी देते थे, तो भी उनकी दृष्टांत में भी कहीं ना कहीं आगम सिद्धांत छिपे रहते थे। एक बार पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज ने प्रवचन कर रहे थे। हम लोग पूज्य आचार्य श्री के साथ मंच पर बैठे हुए थे। आचार्य श्री ने अपने प्रवचनों में आम लोगों के लिए, जनता के लिए सरल भाषा में बात कही और उन्होंने कहा कि किसी सेठ ने अपने पुत्रों के लिए मुख्य रूपेण आदेश दिया। सारे बेटे उनके सम्मुख उपस्थित हुए और जब उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि पिताश्री, आपकी आखिरी एक ऐसी उम्र अवस्था चल रही है और हम चाहते हैं कि आपका उपदेश जो है वो हम सबके लिए हमेशा हमेशा याद रहे। आप हमारे लिए कुछ ऐसी शिक्षा दे करके जाइए। कि बेटे, उनके पिताजी ने कहा कि बेटा मेरी कुछ बातों का ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। तो पहली बात उन्होंने कही, मीठा भात खाना, यानी मीठा भोजन करना। दूसरा दे कि बांट करके छोड़ना नहीं। तीसरी दी कि लेकर के दे करके लेना नहीं। चौथा दिया छाया में आना और छाया में जाना। चार बातें उन्होंने अपने उपदेश में सुनाई। जब ऐसी बातें कही, सारी जनता पूज्य आचार्य श्री को देखते रह गई। महाराज इसका तात्पर्य,
महाराज ने कहा समझो, वे बेटे जो थे बिल्कुल ना समझ थे। और इतने वो समझदार थे, ना समझ थे कि कोई भी बातों का रहस्य नहीं समझ पाए। पांचवी बात थी हाथी को बांधना। तो बता रहे हैं कि उनके बेटे इस रहस्य को नहीं समझ पाए। तो सारे सभी के सभी जो 5 बेटे थे, सभी उनके जब खत्म हो गए, उनका सारा कार्य हो गया, तो सब बैठे आपस में कि पिताजी 5 बातें कह गए थे और 5 बातों का पालन करना है। अपन सभी ने प्रतिज्ञा ली थी, वचन दिया था, विश्वास दिलाया था कि हम 5 बातों का पालन करेंगे। तो 5 बातों में से पहली बात क्या थी? छाया में आना, छाया में जाना। तो क्या करना? तो उन्होंने अपनी दुकान से लेकर के घर तक पूरी, चलो बाबा, टेंट लग गया, पूरी छाया हो गई, पूरा टेंट लग गया। तो जब भी आएंगे जाएंगे छाया में, आएंगे छाया में जाएंगे। दूसरी बात थी मीठा भात खाना, मीठा भोजन करना। तो रोज रोज नए नए व्यंजन मिठाई बनने लगी, चावल भी मीठा के साथ चलने लगा। तीसरी बात थी बांध करके छोड़ना नहीं। तो आचार्य महाराज ने उस समय समझाया था कि उन बेटों ने अपनी अपनी पत्नियों को एक वृक्ष के से बांध दिया, उनकी चोटियां जो थी वो बांध दी। बोले हमारे पिताजी बोल गए थे। सब उनके महिलाओं ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले हमारे पिताजी बोल गए थे, जैसा बोल गए थे हम वैसे ही करें। चौथी बात थी दे करके लेना नहीं। तो जितनी भी उधारी शुरू हो गई, वसूली की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो दुकान धीरे धीरे डाउन होने लगी। पांचवी बात थी हाथी को बांधना। तो एक हाथी खरीदा गया और हाथी को बांध लिया। ये 5 बातें उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल पालन कर ली। लेकिन जब अपनी पत्नियों को बांधने लगे थे तो बात बड़ी विचित्र हो गई। सारे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया और उनके ससुराल पक्ष के लोग आ गए, अन्य अन्य रिश्तेदार आ गए